सांसद संजय सेठ ने संसद के शून्यकाल के दौरान स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण पर जताई चिंता, सरकार से बचाने की लगाई गुहार। राज्य के सांसद संजय सेठ ने स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण पर संसद में चिंता जताई है। स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषित होने और उसे स्वच्छ करने के मामले को सांसद संजय सेठ ने आज शून्यकाल के दौरान लोकसभा में उठाया। सदन में सांसद संजय सेठ ने स्वर्णरेखा नदी की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक महत्व का जिक्र करते हुए सरकार से इसे बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 474 किलोमीटर लंबी इस नदी को अगर समय रहते प्रदूषण से नहीं बचाया गया तो जल्दी यह नदी एक नाला बनकर रह जाएगी। अतः सरकार से आग्रह है कि स्वर्णरेखा नदी को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरे लोकसभा रांची जो हटिया विधानसभा के नगड़ी नामक स्थान है, जहां से स्वर्णरेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है। झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से में आकर मिलती है। इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है। कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था। किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है। नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी अब स्वर्णरेखा नदी में गिरता है। दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है। इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है। आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे। महोदय सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे राज्य सारे विषय अहम होते हैं। मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे। वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके नरेंद्र नारायण भोजन आप चाहते हैं ये बताइए। हर एक घर से एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था। लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया। अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई। नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण जो शिवलिंग है मांग रखिए, वो तेजी से क्षरण हो रहा है। मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी, जो पवित्र नदी, इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं।